जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। देखिए इसमें कुछ कंसेप्ट काम आएगा, तो हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें जो कंसेप्ट यूज होगा, हम लोग जो फॉर्मूला होगा कुछ कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर परिसर, आखिर परिसर क्या होता है, यहाँ आगे मिलेगा माध्य, माध्य क्या होता है, वो सब हम लोग मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते ही हम लोग को जान लेना है। ठीक है, अलग से उसको समय देने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अभी 1, अपनी कक्षा में किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो 10 विद्यार्थी आपके जो कक्षा में होगा, जैसे आपका देखिए हाइट कितना है, लंबाई तो 125 सेंटीमीटर, 130, इसके मतलब क्या लगभग इसी के बीच में आपके अगर क्लास का स्टूडेंट है तो आप ही के एज से मतलब थोड़ा बड़ा छोटा होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने 10 मतलब विद्यार्थी की ऊंचाई लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई, अंदाजा लगा कर लिखना है, इसमें कोई ऐसे नहीं कि आपको वही लिख देना है। विद्यार्थियों की ऊंचाइयां, तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं, अपने मन से लिख दीजिए ऊंचाइयों। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग कुछ अंदाजा लगा के लिखना। जैसे देखिए 125 सेंटीमीटर, किसी को लिख लेते हैं 122 सेंटीमीटर, उसके बाद 123 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, उसके बाद 140 सेंटीमीटर, इसी तरह 10 लिख लेंगे। या 1 2 3 4 5, 5 हुआ। उसके बाद और भी लिख लेते हैं 5, तो 115 सेंटीमीटर, उसके बाद 117 सेंटीमीटर। इसी के एवरेज में लिख देना, 140 से लेके 130-35 के बीच में रखना, मतलब 15 के बीच में। 131 सेंटीमीटर ले लेते हैं, उसके 137 सेंटीमीटर, उसके बाद 138 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आखिर परिसर क्या होता है। तो परिसर देखिए, परिसर एक तरह से होता है, जैसे हम लोग निकालते हैं, परिसर हुआ उच्चतम मान। परिसर बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। तो परिसर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, आपको याद रखना हमेशा, उच्चतम मान, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, निम्नतम मान। ठीक है, ये याद रखना। अब उच्चतम मान निम्नतम मान आखिर क्या होता है, तो इसमें से देखेंगे सबसे बड़ा आखिर क्या है। तो 125 यहाँ पर ये दिया हो, तो सबसे बड़ा देखिए 100 कितना है, तो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब माइनस करेंगे, अब निम्नतम सबसे छोटा देखेंगे क्या है, आखिर 122 यहाँ पर देखिए, तो इससे छोटा भी हाँ 115 है, तो 115 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही रह जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15, यहाँ पर आ जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पर कितना आया 3, यहाँ पर 2, तो 25, यहाँ पे 0, तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि जैसे आप अगर कुछ और भी यहाँ पर कुछ लिए हैं, जैसे जो इसका ऊंचाई है, अगर आप कुछ और लिए तो उसका आंसर कुछ अलग आ जाएगा। इसमें ये नहीं कि परफेक्ट आंसर 100 मतलब 25 सेंटीमीटर ही आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना सेंटीमीटर की ऊंचाई की लंबाई, मतलब क्या लंबाई जो ऊंचाई लिए हैं कितना सेंटीमीटर तक का लिए हैं। ठीक है, अपना अंदाजा लगा के ऐसे आपको लिख लेना, बस बनाना यह प्रक्रिया। 10 विद्यार्थी की ऊंचाई अपने अंदाजा लगा के कुछ कुछ मतलब जो भी जिसके आपके जैसे हाइट है आपको मालूम होगा, उसी के एवरेज में 2-4 सेंटीमीटर कम बढ़ा के आप ऐसे ले लेना। उसके बाद परिसर बराबर फॉर्मूला होता है, परिसर को प्रास भी कहा जाता है। परिसर बराबर यहाँ पर भी देखिए लिखा है, तो परिसर बराबर यहाँ पर देखिए उसको रेंज कहा जाता है, मतलब बड़ा जो रेंज है, मतलब सबसे बड़ा जो संख्या दिया हुआ है उसको, और माइनस करा देना जो सबसे छोटा दिया हुआ उसको, तो ये आ जाएगा उसका आंसर। तो 25 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर जो मैंने लिया उसके अनुसार आया, आप जो लोगे उसका अलग आंसर आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, कक्षा में एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंक को, निम्नलिखित यहाँ पर ये अंक दिया हुआ को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो देखिए इसको सारणी के रूप में हम लोग कैसे संगठित, ये तो अंक दिया हुआ आपको अंदाजा लगाना है। देखिए यहाँ पर कितना कितना अंक है, 1 से लेकर लगभग 9 तक है, तो आपको ऐसे ही एक फॉर्मेट तैयार कर लेना। तो यहाँ पे देखिए अंक, अंक हुआ, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, मतलब कितना बार आया है, बारंबारता। आगे ये काम आएगा, आपको ये सीख लेना। उसके बाद मिलान चिन्ह एक कर लेंगे, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है मैं बता रहा हूँ, अभी आपको पहले बताऊंगा। यहाँ पे देखिए अंक क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक आपको यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर लेना। 1 से लेके क्या करना है 9 तक, 2 3, उसके बाद 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9, ये अंक हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ अच्छे से इसको कर लेना, कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये पूरा तैयार हो जाएगा, ये पूरा 9 तक यहाँ पर हम लोग तैयार कर लेना है, कर लेंगे। उसके बाद देखिए बता देते हैं। अब देखिए अंक हुआ, तो एक देखिए कितना बार आया, आपको अच्छे से ये बनाना, नहीं तो गलती कर दोगे। तो एक देखेंगे कितना बार आया है, तो इसको सारणीबद्ध में तरीका तैयार करने का यही मतलब क्या तरीका है। तो यहाँ देखिए एक कितना बार आया है, तो पहले एक है, तो एक देखिए यहाँ पर एक बार आया है। उसके बाद एक, हाँ एक ही बार है, तो बारंबारता में एक बार ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 कितना बार आया है, तो 2 देखिए कितना बार आया है, तो 2 देख लेते, एक, उसके बाद देखिए एक,
दो, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक, थोड़ा अच्छे से आपको ये देखना है, एक दो, दो बार आया, यहाँ पर दो लिख देंगे। उसके बाद देखिए तीन कितना बार आया है, तो तीन देखेंगे एक, तीन देखिए सिर्फ एक ही बार आया है, तो तीन भी हम लोग एक बार लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं जल्दी से लिख देता हूँ, उसके बाद आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो जितना बार आया है, जैसे देखिए एक कितना बार, एक बार आया है, दो दो बार आया, तीन फिर एक बार आया, तो ऐसे लिखते चलेंगे। पांच पांच बार आया, आप गिन सकते हो, पांच पांच बार आया। अब मिलान चिन्ह में ऐसे कैसे लिखेंगे, तो एक लिखने के लिए आपको एक ऐसे लिख देना, दो लिखने के लिए एक ऐसे दो लकीर खींच देंगे, दो बन जाएगा। फिर देखिए एक लिखने के लिए, तीन लिखने के एक दो तीन कर देंगे। ठीक है, पांच देखिए कैसे लिखेंगे, तो एक दो तीन चार, आपको पांच तक नहीं जाना, चार के बाद क्रॉस कर देंगे, मतलब ऐसे लाइन खींच देंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो ये पांच हो जाएगा। एक इसी को मिलान चिन्ह कहते हैं। एक दो तीन चार, चार हो गया, एक दो, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलान चिन्ह हम लोग यहाँ पे बना लिए। ठीक है, तो अब देखिए अब इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दो का एक नंबर, दो का एक नंबर, पहले ये ऐसे संगठित कर लिए, अभी नहीं बनाए हम लोग। यहाँ पर देखिए कीड़ा आ जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसमें से सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा 9 तक हम लोग लिखे, तो सबसे बड़ा 9 ही होगा, तो सबसे बड़ा 9, तो 9 लिख देंगे सबसे बड़ा। उसके बाद देखिए दो नंबर में ये जब सारणी बना लेंगे तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटा अंक क्या है, तो सबसे छोटा अंक देखिए एक ही है, तो एक लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए तीन नंबर में इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो परिसर मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हम लोग क्या लिखे, मतलब उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, तो कितना आ जाएगा, आठ, आठ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चार नंबर में करा कि अंक गणितीय माध्य क्या होता है। अब देखिए माध्य बराबर आप नहीं जानते होंगे, माध्य बराबर होता है क्या, माध्य बराबर होता है कि मतलब क्या, अंकों का योगफल, मतलब क्या प्रेक्षणों का योगफल। मैं समझा दे रहा हूं आपको आखिर प्रेक्षण क्या होता है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रेक्षणों का योगफल, योगफल बट्टे में प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, की संख्या। तो प्रेक्षण का योगफल हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो भी संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी, यहाँ पर देखिए जो भी संख्या दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए संख्या क्या दिया हुआ है, तो चार दिया हुआ है, चार प्लस छः प्लस यहाँ पर चार प्लस छः प्लस सात प्लस पाँच, फिर प्लस तीन, उसके बाद फिर से पाँच दिया हुआ है। ऐसे मैं लिख देता हूँ अगर अलग में, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको। पाँच हुआ, फिर से उसके बाद चार, फिर से यहाँ पर चार हुआ, उसके बाद चार हो जाएगा, चार यहाँ पर देखिए मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर चार हुआ, फिर से उसके बाद पाँच करेंगे, प्लस दो, उसके बाद फिर से छः, फिर प्लस दो, प्लस दो, दो के बाद पाँच प्लस एक प्लस नौ प्लस छः प्लस पाँच प्लस आठ, फिर प्लस चार, आठ प्लस यहाँ पर छः प्लस सात। अब बट्टे में भाग दे देंगे कितना से, फ्रैक्शन की संख्या, सभी जो फ्रैक्शन है उसको योग करेंगे, बट्टे यहाँ पर देंगे, बट्टे बराबर यहाँ पर देंगे फ्रैक्शनों की संख्या, कितना फ्रैक्शन दिया हो, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, बीस दिया हुआ तो 20 से भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, अब 20 से हम लोग भाग दे देंगे तो वही माध्य निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा, इसके इससे आप अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर अगर आप नहीं समझे, ऐसे समझ जाओगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। हम लोग जोड़ लेते हैं, छः चार दस, दस सात सत्रह, सत्रह सत्रह पाँच, यहाँ पर सत्रह पाँच बाईस, बाईस तीन सत्ताईस, सत्ताईस पाँच बत्तीस, बत्तीस चार बत्तीस, चार छत्तीस, छत्तीस पाँच छत्तीस पाँच इकतालीस, इकतालीस दो तैतालीस, तैतालीस दो से तैतालीस छः, तैतालीस छः हुआ उनचास, उनचास दो इक्यावन, इक्यावन पाँच छप्पन, एक संतावन, संतावन और सात कितना आ जाएगा, छियासठ, छियासठ छः बहत्तर, बहत्तर पाँच, बहत्तर पाँच हुआ सतहत्तर, सतहत्तर और पाँच आ जाएगा यहाँ पर पचासी, पचासी और उसके बाद चार नवासी, नवासी और छः आ जाएगा पंचानवे, पंचानवे और सात आ जाएगा, पंचानवे सात कितना, 100 कुछ आ जाएगा, 100, पंचानवे सात, तो 100, पंचानवे सात यहाँ पर हुआ 102, 102 डिवाइड बाय कितना आएगा, तो 20। हम लोग भाग देंगे या देखेंगे आंसर पॉइंट में दिया हुआ तो पॉइंट में ले जाएंगे, या ऐसे ही आंसर होगा तो ऐसे कर देना है।
यहाँ पर देखिए शायद मैं लगता है कि हम लोगों से कुछ गलती हो गया, तो यहाँ पर जोड़े हैं तो 100 ही आ रहा है। यहाँ पर आप अच्छे से जोड़ोगे तो 100 ही आएगा, और 20 पच्चे 100, 20 से भाग हो गया तो 5 इसका माध्य आ जाएगा। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। पहले देखिए हम लोग क्या किए, एक यहाँ पर पैटर्न में सारणीबद्ध तरीका में इसको हम लोग सजा लिए। तो 1 से लेके 9 तक हम लोग यहाँ पर ये जो सारणी देखेंगे उसमें कितना संख्या दिया हो 1 से लेके 9 तक, और कितना बार आया वो सब गिन गिन के हम लोग लिख लेंगे। थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। फिर से मिलान चिन्ह ऐसे बना लेंगे, मिलान चिन्ह बनाने की ऐसे कोई जरूरत है नहीं, फिर भी बना लेना है। उसके बाद देखिए अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये जो सारणी से ही क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा अंक 9 है, सबसे छोटा अंक कितना 1। तो परिसर क्या होता है, परिसर उच्चतम मान माइनस निम्नतम, सबसे बड़ा 9 और सबसे छोटा 1, तो माइनस कर दिया 8 आ गया। माध्य में देखिए फॉर्मूला क्या होता है, परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या, मतलब जितना संख्या दिया वो सभी को योग करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे, मतलब परीक्षण की संख्या, टोटल संख्या 20 है, तो 20 से हम लोग यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे और 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 पाँचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान है, थोड़ा सा बनाने मतलब क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए आपको दिक्कत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या पहले लिखते हैं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या आप जानते होंगे शून्य से शुरू होने वाले, तो 0 1 2 3 4 4 तक लिख देंगे, 5 प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होगा, बराबर कितना, 0 से स्टार्ट करेंगे, पूर्ण संख्या हम 0 ही लगाएंगे, 0 1 2 3 4 और 5, ये प्रथम मतलब सॉरी 5 नहीं होगा, 4 ही तक होगा। तो ये प्रथम यहाँ पर 1 2 3 4 5, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो अब इसका माध्य निकाल देंगे, तो माध्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो सभी को योग कर देंगे, 1 2 प्लस 3 यहाँ पर 3 1 4, यहाँ पर जोड़ देंगे, बट्टे में 5 संख्या दिया हो तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 2 1 3 3 6 4 10, 10 बट्टे कितना आ जाएगा 5, तो 5 दूना 10, 2 बार में कट गया तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए काफी आसान है, बस आपको इतना समझ होना चाहिए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या आखिर होगा क्या। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे, तो मतलब प्रथम 5 करा 1 2 3 4 5, 5 तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे तो 0 लगा देंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ सभी को योग करेंगे, बट्टे 5 संख्या ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में, 8 पारी का मतलब क्या हो, जैसे आप एक बार खेले, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 7 8, इसी तरह 8 तक खेला गया। जैसे एक पारी में प्रथम पारी में 58, फिर 76 40 35 46 50, 0 पर भी आउट हुआ, 100 रन भी बनाए, तो उसका माध्य निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे रन, तो रन कितना कितना आया है, तो रन ऐसे लिख देंगे, रन बराबर कितना कितना आया, तो आया है 58, उसके बाद 76 कोमा लगाते करेंगे, 76 40 35, उसके बाद क्या करेंगे 35 के बाद 46 कोमा दे देंगे, 46 50 50 हुआ, ये 50 हो जाएगा, 0 और 100। अब इसका माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी परीक्षणों का योग, परीक्षण मतलब यही सभी परीक्षणों का योग, योग अब बट्टे में परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, तो सभी फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46, फिर से प्लस 50 प्लस 0 और उसके बाद फिर 100, उसके बाद कितना है, पारी कितना दिया हुआ है, तो 8 पारी दिया हुआ, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ। अब सबको जोड़ देंगे और 8 से हम लोग भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अब इधर से जोड़ते 100 में 0 मतलब 100, फिर 150, यहाँ पर तक 150 आया। उसके बाद देखिए शॉर्ट में जोड़ने का तरीका ये हुआ, उसके बाद 150 प्लस 40 तो कितना आ जाएगा 190, 190 और उसके बाद 35 जोड़ लेंगे, बगल में ही जोड़ देते 105, यहाँ पर आ जाएगा 135, तो 5 और 12, तो उसके बाद 2 कितना आया 225। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग ये सब यहाँ तक जोड़ चुके, तो बच गया 76 और 58, तो जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए 6 5 11 9 1 10, आपको किसी भी तरीका से जोड़ लेना, 10 उसके बाद 3 301 आया, फिर से 8 से डिवाइड मतलब 8 58 जोड़ेंगे, 8 1 9 5 3 कितना आया 359 आया, 359। अब हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पर देखिए 8 चौके कितना है, 8 चौके 32 आ जाएगा, और यहाँ पर ये देखिए इधर 4 इधर ऐसा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर आखिर क्या दिया हुआ है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर लगता है कुछ फिर से जोड़ने में गलती हो गया, जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कितना 400 आ जाएगा। अब 400 को डिवाइड करोगे तो 8 5 40, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 50 आ जाएगा। आप अच्छे से करना, यहाँ पर 50 आ जाएगा, मतलब अच्छे से थोड़ा जोड़ लेना, मैं प्रोसेस आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो जाता होगा गलती, तो आपको अच्छे से एक बार जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ने में गलती हो जाता है, थोड़ा यहाँ पर आपको देख के जोड़ना है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी 4 खेलों में अर्जित किए गए। तो जैसे खिलाड़ी ए बी सी, तो 4 खेल खेला गया, खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4। तो उसमें देखिए ए में 4, यहाँ पर कितना रन मतलब अंक लाया गया, तो ए में जो खेला है 14 अंक, यहाँ पर 16, इस तरह अंक लाया गया। और यहाँ पर देखिए सी खिलाड़ी जो है खेल 3 में खेला ही नहीं है। तो यहाँ पर सी खिलाड़ी खेल 3 में लास्ट वाला जो खेला, अंतिम वाला, वो खेला ही नहीं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 5 का ए करे प्रत्येक खेल में ए द्वारा औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य मतलब औसत ही होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर माध्य बराबर निकाल लेंगे 5 का 1 नंबर। तो ए द्वारा खेला गया जितना भी खेल है खेला गया, तो ए द्वारा देखिए 14, 16, यहाँ पर 10 और कितना 10, तो सबको जोड़ देंगे। तो 14, फिर से उसके बाद मैं दिखाऊंगा भी 16, उसके बाद 10 और फिर से 10 जोड़ देंगे। और 4 ही खेल खेला गया, तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे। अब यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ देखिए 10, 10, 20 और 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा 34, और यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। यहाँ पर 6, 5, 10, 10 का सुना बाकी 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3, 4, 1, 5, 5, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 दूना 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पर करेंगे तो 25 बटे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग दे देंगे तो 12 पॉइंट आ जाएगा 2। इतना अंक आया, एवरेज अंक कितना आया है, तो 12.5 आया है। ठीक है, ऐसे आया, तो इसका आंसर कितना आएगा 12.5। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, तो करा कि उसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी सी द्वारा अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों। तो यहाँ पे देखिए सी का हम लोग माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 + 11, यहाँ पर खेला ही नहीं है, तो अगर 3 से भाग देंगे या 4 से क्या फर्क पड़ता है। तो 4 से अगर भाग देंगे तो खेला ही नहीं गया, तो हम लोग किससे भाग देंगे आके। तो हम लोग देख यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए क्योंकि खेला कितना खेल खेला गया, तो 1, 2, यहाँ पर खेला ही नहीं गया, और यहाँ पर 4, तो 3 से ही भाग देंगे क्योंकि 3 ही खेल खेला है। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए मतलब खिलाड़ी सी में खिलाड़ी सी के कुल अंक में 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। क्योंकि 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 सर यहाँ पर आपको ट्राइपॉड यहाँ पे हिल जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी सी, ऐसे लिखेंगे खिलाड़ी सी 3 ही खेल खेला है, खिलाड़ी सी 3 ही खेल खेला है, 3 ही खेल खेला है। समझ गए। अगर देखिए अगर खेलता लेकिन 0 अंक अगर प्राप्त होता, तो फिर भी 4 से ही अंक मतलब करेंगे, क्योंकि वो खेला कितना 3 ही अंक मतलब 4 अंक मतलब जो यहाँ पर देखिए बी का जो C3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें 0 अंक आया है, खेला है लेकिन अंक कितना आया है 0। तो एवरेज निकालने के लिए, एवरेज क्यों निकालेंगे, तो एवरेज जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए इसका कितना ए का निकाले थे 12.5, तो उसी के आसपास में अंक आ रहा है। देखिए 12.5 के ही आसपास में ए का अगर हम लोग निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका जो निकाले हैं तो 12.5 है, तो उसी के आसपास में, थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा सभी का। तो सी का निकालेंगे, तो अगर इसका में अगर 4 से अगर भाग दे देंगे तो इसका बहुत अंतर हो जाएगा, क्योंकि सी में खेला ही नहीं है, एक भी अंक नहीं मिला। अगर 0 अगर अंक मिलता भी, अगर खेलता लेकिन 0 अंक, तब 4 से डिवाइड करते, तो अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए आगे सी, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग 3 से ही भाग देंगे। और क्यों देंगे भाग, क्योंकि वो 3 ही खेल खेला है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग इसमें चलाना होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है बी ने सभी 4 में भाग लिया, तो उसे आप किस प्रकार करेंगे। तो हम लोग देखिए माध्य कैसे निकालेंगे, तो सभी खेल में भाग लिया है, तो ऐसे माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर वही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 0 + 8 + 6 + 4, उसके बाद 4 से भाग दे देंगे। 8, 6, 14, यहाँ पर 4, 14, 4 कितना 18, 18 बटे 4 आ जाएगा। यहाँ 2, यहाँ पर कितना 9, तो यहाँ पर 4.5 आ जाएगा, इतना एवरेज अंक आ जाएगा। लिखेंगे मतलब खिलाड़ी बी के अंक के माध्य में 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। थोड़ा अच्छे से लिखना है, भाग देंगे, क्योंकि वह चारों खेल खेला है। समझ गए। अब जैसे सी में बना रहे थे, तो सी में 3 ही खेल खेला था, तो हम लोग 3 से ही भाग देंगे। अगर 4 से भाग देंगे तो बेईमानी हो जाएगा, बेईमानी तो करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर में देखिए कह रहा है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, तो सी का एवरेज निकालें। सी का एवरेज मतलब सी का सबका माध्य लिख लेते हैं। लिखेंगे खिलाड़ी ए का माध्य, खिलाड़ी ए
बराबर माध्य ए माध्य ए का माध्य लिख लेते, ए का माध्य। उसके बाद ये सब तो सॉल्व किए लेकिन सी का नहीं किए। खिलाड़ी बी का माध्य, माध्य निकालेंगे उसी से प्रदर्शन पता चल जाएगा। खिलाड़ी सी का माध्य, खिलाड़ी सी का माध्य, तो खिलाड़ी सी का भी माध्य यहाँ पर निकाल, वो सब तो निकाले हैं लेकिन सी का निकाल लेते हैं। 8 + 11 खेला नहीं है तो उसको साइड कर देंगे 13 और यहाँ पर 3 से ही भाग देंगे क्योंकि खेला ही नहीं है। तो हम लोग करेंगे 8 यहाँ पर 19 और यहाँ पर देखिए 2 1 3 1 4, उसके बाद 9 1 10 1 11 100 सॉरी गलती हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 1 9 9 और 4 9 4 यहाँ पर 8 4 12 12 के 2 बाकी 1। देखिए यहाँ पर मेरे से भी मिस्टेक हो गया तो कितना 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 7 21, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, 7 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 7 दूनी 14 7 यहाँ पर 7.3 आ जाएगा लगभग। अब देखिए खिलाड़ी ए का हम लोग माध्य निकाले हैं, तो खिलाड़ी ए का माध्य कैसे निकाले थे, कितना निकाले थे, तो खिलाड़ी ए का माध्य हम लोग निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे। तो खिलाड़ी ए का माध्य 12.5 निकाले थे क्योंकि ए नंबर में क्या कर रहा है, ए का माध्य निकालो, तो 12.5 आया था। तो ए में लिख देंगे 12.5 एवरेज अंक आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 4.5, तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो देखिए सबसे एवरेज में कितना अंक अच्छा आया है, तो खिलाड़ी ए का 12.5 ज़्यादा अच्छा रहा है। तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में अतः खिलाड़ी ए का प्रदर्शन, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। समझ गए, एक बार और समझा दे रहा हूँ, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन आपको डायरेक्ट लिख देना। यहाँ पर मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समझना है। ये यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर खिलाड़ी ए बी सी दिया हुआ है, खेल 4 को दिया हुआ है, इसमें सभी कितना कितना अंक लाया है वो सब दिया हुआ है। करा ए द्वारा मार्क, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माध्य आराम से निकाल लिए जोड़ के, 4 से भाग दे दिए क्योंकि चारों खेल खेला है। यहाँ पर गड़बड़ होता है सी में, तो सी में समझने के लिए देखिए यहाँ पर सी का माध्य निकालने के लिए कह रहा है 4 से भाग देंगे या 3 से, तो 3 से ही भाग देंगे क्योंकि सी खेला ही नहीं, मतलब खेल में जो सी खेल तीसरा खेल था वो खेला ही नहीं है, तो सी भाग क्यों देंगे। अगर खेला भी होता, अगर 0 अंक लाता फिर भी हम लोग 4 से भाग देते क्योंकि 0 अंक लाया है, लेकिन खेला ही नहीं है तो हम लोग 3 से ही भाग देंगे। उसके बाद बी में करा है चारों खेल में भाग लिया तो इसे 4 से भाग देंगे, तो वहां पर हम लोग मतलब 3 नंबर क्वेश्चन में 3 से भाग, यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 4 में क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन नंबर 3 में 4 से ही भाग देंगे, माध्य निकाल के दिखा देंगे, तो हाँ क्योंकि ये चारों खेल में भाग लिया है। ठीक है, अब 4 नंबर में कह रहा है सबका सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा, अच्छा प्रदर्शन, तो जो ज्यादा अंक लाएगा उसका प्रदर्शन, तो ज्यादा कैसे पता चलेगा, तो सभी का माध्य निकाल देंगे, मतलब एवरेज निकाल लेंगे। तो सबका माध्य निकाल, इसका तो निकाल चुके हैं और सी का सिर्फ निकालना बाकी था, ये दोनों का निकाल चुके थे तो वही लिख देंगे। सी का भी आप चाहो तो उधर ही निकाल सकते थे, तो ये आया। तो सबसे देखिए अच्छा कितना, कोई ए का ही प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, तो लिख देंगे अतः खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। समझ गए, ऐसे ही आपको बना देना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेचीदा है क्वेश्चन, मतलब लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बना लेते हैं। अगले पार्ट में हम लोग पार्ट 2 इसका आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी आसान चैप्टर है, तो आपको अगर समझ में एक बार में नहीं आ रहा है 2-3 बार दोहरा के वीडियो को देखो और साथ साथ प्रैक्टिस भी करो, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।